गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने इतिहास का अंतिम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अपने संविधान का निर्माण। पिछला जो चैप्टर था उसमें अपने भारत के विभाजन के बारे में चर्चा की थी कि भारत का किस प्रकार से विभाजन हुआ, किस प्रकार से दो राष्ट्र बने। अब विभाजन होने के बाद में भैया दोनों ही जो देश थे उन दोनों ही देशों ने अपने अपने क्या बनाए, संविधान बनाए। ठीक है, भारत ने अपना अलग संविधान बनाया, पाकिस्तान ने अपना अलग संविधान बनाया। अब यहां पर अपने इस चैप्टर में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि किस प्रकार से भारत का संविधान बना था। यहां पर सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको अगर पूछ ले कि संविधान होता क्या है। देखो, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले आपको संविधान क्या होता है। जैसे मान लो आप लोग पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको कोई पूछ ले कि साहब इतिहास होता क्या है, आपको सब कुछ आ रहा है हिस्ट्री में, अकबर ये था, बाबर ये था, ये महाजनपद थे, ये जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, और कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि इतिहास किसे कहते हैं, तो अब आपको इतिहास की परिभाषा नहीं आ रही है तो मेरे ख्याल से बाकी अन्य पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ संविधान की। अब संविधान आपने सारा पढ़ लिया, रट लिया जैसे तैसे करके, लेकिन सीधा सा आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले एक नंबर का, संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना भैया, संविधान जो है वो कानूनों और नियमों का एक क्या है, संग्रह है। क्या है, कानून और नियमों का एक संग्रह है, मतलब इसमें कानून बनाए गए हैं। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। देखो आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से अपने आप के कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, मेन महत्वपूर्ण। देखो यहां पे लिख रखा है मैंने वेरी मोस्ट, ये 6 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट, ये यहां पर आपके ये लाइन मेन है, इधर भी मैंने यहां पे लिख रखा है ये टॉपिक। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसको समझना है। ओके, देखो भैया संविधान की बात करते हैं, संविधान कैसे बना था। देखो दिसंबर 1946 में भैया संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ था। ध्यान रखना, मैं सारे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं फैक्ट टू फैक्ट, ठीक है, और नोट्स भी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे आप तैयार कर लेना, समझ रहे हो। तो देखो दिसंबर 1946 में भैया भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन हुआ था। उस सभा का क्या नाम था, संविधान सभा। अब कई बार पूछ लेते हैं ये संविधान सभा का गठन किस आधार पे हुआ था, तो अपने भारत में एक योजना, एक मिशन आया था, इसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर किसका गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ था, दिसंबर 1946 में। और इसी संविधान सभा ने भैया अपने देश का क्या बनाया था, संविधान बनाया था। कब बनाया था संविधान साहब, दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में हमारे देश का क्या बना था, संविधान बना था। यानी संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा, समय लगा। और अपना संविधान बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था अपने भारतीय संविधान को बनने में। और किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस संविधान को बनाने के लिए कितने सत्र हुए थे, 11 तो सत्र हुए थे, 165 टोटल बैठक हुई थी। और खर्चा जो आया था भैया वो कितना आया था, 64 लाख रुपए का। देखो यहां पर सारे मेन क्वेश्चन है, सारे छोटे क्वेश्चन है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले, संविधान सभा के लिए टोटल कितनी बैठक हुई, संविधान सभा के कितने सत्र हुए, संविधान सभा के निर्माण में कितना खर्चा आया, संविधान का निर्माण कौन सी सभा ने किया, संविधान का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, संविधान को बनने में कितने समय लगे, ये सारे आपके छोटे मेन क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भैया अपने संविधान का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। मतलब संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। मतलब संविधान जो है वो मेन किसने बनाया था, भीमराव अंबेडकर का ही संविधान के निर्माण में योगदान था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को अपने संविधान का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है। ठीक है, अपने भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा या बड़ा और लिखित संविधान है। अपने संविधान की एक खास बात और है भैया,
आज तक विश्व में भारत के जितना बड़ा या लंबा संविधान किसी दूसरे देश का नहीं है। और अपना संविधान मौखिक नहीं है, मौखिक संविधान कौन से देश का है? इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो कैसा है? भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में जितने अनुच्छेद है ना, उतने अन्य किसी भी देश के संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अब यह संविधान किस प्रकार से बना था, इसकी पूरी चर्चा अपने डिटेल से आगे करेंगे। देखो, उथल पुथल का दौर, भैया जिस समय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था उस समय देश में उथल पुथल का दौर चल रहा था। दंगे हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, मारपीट हो रही थी, हिंसा हो रही थी। कौन कौन सी हो रही थी? देखो, संविधान बनने से पहले का दौर या आजादी से पहले का जो समय था भैया, वो क्या कहलाता है? उथल पुथल का दौर कहलाता है। क्योंकि लोगों की स्मृति में अभी भी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस का आजादी के लिए दिया गया योगदान। इसके अलावा अगस्त 1946 में कलकत्ता में हुई भयंकर हिंसा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दंगे हुए थे, तथा रियासतों की समस्याएं, शरणार्थियों की समस्याएं अभी भी लोगों के दिमाग में वैसी की वैसी थी। लोगों में एक प्रकार से उथल पुथल का माहौल चल रहा था कि कैसे क्या सब कुछ हो गया। इस प्रकार का एक प्रकार से क्या चल रहा था, उस समय का माहौल चल रहा था। संविधान सभा का गठन। अब ये जो संविधान सभा है भैया, इसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। इसका गठन कैसे हुआ था, इसमें सदस्य कौन थे, कहां से बने थे, कैसे बने थे, उनकी चर्चा अपने करेंगे। देखो, संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ था भैया? चुनाव हुआ था। और किस आधार पे? जो 1946 में अपने भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, जिनकी चर्चा अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं 14वें चैप्टर में। 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए, उन प्रांतीय चुनाव के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। लगभग 300 सदस्य थे। ठीक है, अब सदस्य देखो, वो सदस्य कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। एक तो थे भैया ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य। ब्रिटिश प्रांत कौन से? मतलब भारत में देखो 2 तरह के प्रांत थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत हो गए और एक देशी रियासतें हो गई। ब्रिटिश प्रांत तो कौन से हो गए? जिनके ऊपर सीधा अंग्रेजों का अधिकार था। और देशी रियासतें कौन सी हो गई? जिनके ऊपर अधिकार तो अंग्रेजों का था, लेकिन वहां का कोई ना कोई क्या होता था? राजा होता था। मतलब वहां का शासन कौन चलाता था? राजा चलाता था। मतलब भारत में कितने प्रकार की रियासतें थी? 2 प्रकार की। एक तो सीधे अंग्रेजों के अधीन थी और एक ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन तो थी, लेकिन वहां पर राजा का शासन था। तो यहां से अपने इन 2 प्रांतों से या इन 2 प्रकार की जो रियासतें हैं, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें, इनमें से अपने संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया? चुनाव किया गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब ये जो संविधान सभा है भैया, इस संविधान सभा का उस समय की कई पार्टियों ने, कई संगठनों ने विरोध भी किया था। जैसे सबसे मेन बात करें अपने मुस्लिम लीग, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैंने मोस्ट लगाया है। मुस्लिम लीग और समाजवादी पार्टी जो है वो संविधान सभा में क्या नहीं हुई? शामिल नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ये भैया संविधान सभा में शामिल नहीं हुई है। अब यहां पे कई बार पूछ लेते हैं मुस्लिम लीग शामिल क्यों नहीं हुई? मुस्लिम लीग शामिल इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह कहा हमारे लिए क्या बनाया जाए? अलग से एक राष्ट्र बनाया जाए, और कौन सा? पाकिस्तान। इसलिए शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने तो खुद ने अपना क्या बनाया था? अलग से संविधान बना लिया था और कहा कि हमारे लिए कौन सा देश बनाया जाए? पाकिस्तान बनाया जाए। इस प्रकार की मांग करती थी किसने? मुस्लिम लीग ने। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई 2 संगठनों या 2 पार्टियों के नाम बताइए जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, संविधान सभा में जो सदस्य थे भैया, उन सदस्यों में से 82% या 82% जो सदस्य थे वो कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। हालांकि जो 82% सदस्य थे वो सभी भी एक प्रकार से कहे तो उनमें एकता नहीं थी, उनमें एक प्रकार से समन्वय नहीं था। हालांकि थे वो कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया संविधान सभा में मुख्य आवाजें। यहां से ध्यान रखना, आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन। देखो, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 300 सदस्य थे। इन 300 में से भैया 6 सदस्य महत्वपूर्ण थे। 6 सदस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल
नेहरू। ये कौन थे भैया? ये उद्देश्य प्रस्ताव और तिरंगे झंडे का प्रस्ताव इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा में प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा क्यों बनाई जाए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए संविधान का। और तिरंगा झंडा प्रस्ताव जो है वो भी किनके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा व्यक्ति था अपने सरदार पटेल। इन्होंने प्रारूप को लिखने में क्या दी थी? मदद दी थी कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसको लिखने के कार्य में जो मदद की थी वो किसने की थी? पटेल ने की थी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि तिरंगे झंडे का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, या संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, या संविधान का प्रारूप लिखने में मदद कौन से व्यक्ति के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा व्यक्ति था भैया राजेंद्र प्रसाद। सबसे मेन क्वेश्चन, ये संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा थी उसका एक अध्यक्ष होता था, और वह स्थायी अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे देखो स्थायी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, संविधान सभा का पहला अगर अध्यक्ष पूछ ले तो वो था सच्चिदानंद सिन्हा। आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको, फिर भी थोड़ा सा बेसिक तौर पे ध्यान रखना। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे, 2 दिन के लिए बने थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथे व्यक्ति थे भैया भीमराव अंबेडकर। ये भी सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन संविधान में क्या था? संविधान का प्रारूप था, और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अपने भीमराव अंबेडकर थे। पांचवा व्यक्ति था भैया के.एम. मुंशी, जो कहां का था? गुजरात का था। और छठवां व्यक्ति था भैया अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कहां का था? मद्रास का था। इन दोनों का कार्य क्या था? इन दोनों ने भैया प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन्होंने राय प्रकट की कि इस प्रकार का प्रारूप होना चाहिए। तो ये 6 व्यक्ति जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। इनके अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। उपरोक्त 6 सदस्यों के अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। 2 कौन कौन से थे भैया? एक तो था बी.एन. राव और दूसरा था एस.एन. मुखर्जी। ये दोनों क्या थे? संविधान सभा में प्रशासनिक अधिकारी, बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी। अब बात आती है साहब इनका कार्य क्या था? इनका प्रमुख कार्य था जो संविधान सभा के जो जटिल प्रस्ताव थे उन जटिल प्रस्तावों को सरल, स्पष्ट और कानूनी भाषा में समझाना। समझ गए? जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में क्या करना? व्यक्त करना या समझाना या प्रकट करना। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 3 या 4 क्लास में अपने शायद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स